Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 120 MCQs हैं जिनकी प्रिपरेशन हम एग्जाम के लिए कर रहे हैं, जिनका जिक्र मैंने गेस्ट पेपर में भी किया था। लाइव क्लास में हमने 60 MCQs को सॉल्व कर लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो फौरी तौर पर वो क्लास देख लेना। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 60 अबव सॉल्व करने जा रहे हैं। आप इस वक्त अपनी कॉपी पेंसिल साथ रखिएगा, क्योंकि मैं आपको चंद सेकंड्स दूंगा इन सवाल को सॉल्व करने के लिए और फिर उसके बाद मैं करेक्ट आंसर यहां पर हाईलाइट कर दूंगा। तो आप अपना आंसर जो नोट करेंगे उसको आप फौरी तौर पर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओहम 10 ohm are connected in parallel. If the potential difference across 5 ohm resistance is 6 volt, the potential difference across 10 ohm resistance is. हमें कहा जा रहा है कि सर हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट हुए हुए रेजिस्टर्स हैं 5 ओहम के लिए। अगर आपके पास वोल्टेज 6 है तो 10 ओहम के लिए कितना होगा। मैं आपको चंद सेकंड्स दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि रेजिस्टर डबल हो रहा है 5 से 10 तो आंसर हो जाएगा 12। लेकिन मेरे बच्चों, इस बात को याद रखना कि जब भी आपके पास रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हुए हुए होते हैं आपके पास वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो आंसर बन जाएगा 6 वोल्ट। अगला सवाल आता है, अ बैटरी ऑफ EMF has an internal resistance R. If a current I is drawn from it, then its potential drop is given by. किस फॉर्मूला से दिया जाता है बच्चों? आपको मैं वक्त दे रहा हूं उसके लिए। स्टूडेंट्स को याद होता है इसका फॉर्मूला। सर, इसका फॉर्मूला बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, V = E minus IR। अगला सवाल है, when an electron move in a magnetic field B with a velocity V, the magnetic force acting on it is perpendicular to. सर, किसके परपेंडिकुलर होता है? सिर्फ वेलोसिटी के, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के, या दोनों के? आंसर मेरे बच्चे लिख चुके होंगे। मैं करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कर रहा हूं बेटा। दिस इज द राइट आंसर। एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर एंड कंपेयर पोटेंशियल विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट इज नोन एज। तो सर, ऐसे डिवाइस को हम नाम देते हैं पोटेंशियोमीटर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन कॉम्पटन्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द स्कैटर्ड फोटोन हैज ABCD। आपके पास वक्त है, इसको आप वीडियो पॉज करके नंबर डाल दो 120 तक, ताकि सिर्फ ABCD लिखो और आपके आंसर चेक हो जाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A। इन लेजर द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल स्टेबल स्टेट इज। लेजर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर, इस सवाल का सही जवाब आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर C। देखो, इन हो सकता है कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इससे पहले आपने नहीं पढ़ी होंगी, बुक से मिस हो जाती हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, टेनियर में नहीं पढ़ते हैं, तो वीडियो लेक्चर के जरिए इंशाल्लाह वो चीज हमें याद रहेगी। अगला सवाल आता है नंबर 67 पर। द प्रोडक्ट ऑफ डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ, ये बच्चों को याद होती है वैल्यू। सर, इसकी वैल्यू होती है 0.693, तो आंसर बन जाता है 0.693। 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का आंसर आप सबको याद रहता है, इसलिए मैं जल्दी आंसर लगा रहा हूं, चूंकि फौरन लिख देते हैं आप लोग। नंबर 69 है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन इज टेकन इन फूड, मोस्ट ऑफ इट इज डिपोजिटेड इन। आयोडीन है, प्री मेडिकल के बच्चे पहुंच चुके होंगे, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी में थोड़ी सी मुश्किल होती है। सर, थायराइड ग्लैंड इस सवाल का सही जवाब है, चूंकि आयोडीन की डिपोजिशन वहां होती है। इफ द नंबर ऑफ टर्न इन अ कॉइल इज डबल देन द सेल्फ इंडक्टेंस इज। बच्चों, हम जानते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आपने नंबर ऑफ कॉइल को डबल किया तो सेल्फ इंडक्शन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। फिर आता है सवाल डोनर इंप्यूरिटीज आर, डोनर इंप्यूरिटी का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में देखिए कौन सा सही जवाब हो सकता है, तो सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। If the temperature of a cooled body is decreased, the efficiency of Carnot engine is, cooled body का टेम्परेचर अगर आप कम करते हैं तो एफिशिएंसी क्या होगी, ये आपस में इनवर्स रिलेशन रखता है। तो अगर कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, सर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। Two capacitors of 3 microfarad and 6 microfarad are connected in series. Their equivalent capacitance is, इसको सॉल्व किया जाएगा स्टूडेंट्स फॉर्मूला से। जब सीरीज में आपके पास कैपेसिटर लगते हैं तो आप 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 करते हैं। मैं आपको वक्त देता हूं सॉल्व करने का, वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लें, तो तक मैं करेक्ट आंसर यहां बता दूंगा आपको। आपने अगर सॉल्व कर लिया तो बेटा इसका करेक्ट आंसर आएगा 12 माइक्रोफैराड। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ पेयर प्रोडक्शन, ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद करके जानी है। इंशाल्लाह ये सवाल जरूर आएगा पेपर में, और सोचो जो एमसीक्यूज अभी आप सॉल्व कर रहे हो ऐसे ही एमसीक्यूज अगर आपके पेपर में आ जाते हैं तो कितनी खुशी होती है आपको। क्वेश्चन 75 है, लेजर प्रोड्यूस, लेजर क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन बीम, न्यूट्रॉन बीम, कोहेरेंट बीम। सर लेजर प्रोड्यूस करता है कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही जवाब हो गया। When an AC generator is converted into DC generator, the slip ring is replaced by, स्लिप रिंग को किससे रिप्लेस करते हैं सर, स्लिप रिंग को रिप्लेस करते हैं स्प्लिट रिंग से, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही जवाब हो गया। द पाथ ऑफ अ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलरली, याद रहे परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 का एंगल, और 90 का एंगल क्या बनाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो गया। अब आपको याद है ग्रुप में आप लोगों को यूनिट्स भी मैंने भेजे हैं कि इंपॉर्टेंट होंगे एमसीक्यूज के लिए, देखो उसमें से सवाल आ गया। यहां पर आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 78 में जूल पर कूलम इज, तो जूल पर कूलम बराबर होता है सर वोल्ट के, तो वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। The average internal energy of an ideal gas is, sir, it is basically represented by the temperature. This is the high resistance instrument. क्या जवाब होगा बेटा इसका, याद है लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे तो एमीटर बनता है, और अगर हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे तो वोल्ट मीटर बनता था। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल इन ए सेमीकंडक्टर इज एक्चुअली द, याद हो अगर आपको तो एक बुक में डायग्राम बनी हुई है कंडक्टर सेमीकंडक्टर की, उसमें अगर आप देखते हो बुक खोल के तो आपको पता लगता है सर इट इज द वैकेंसी इन द वैलेंस बॉन्ड। एक्चुअली द एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर रेज टू द पावर। सर फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर इसकी पावर आती है 4। द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के लाइफ टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, हम कहते हैं इट्स 10⁻⁸ याद रखने वाली वैल्यू है। इन दिस प्रोसेस नो हीट एंटर और लीव्स, ना हीट आ रही है ना हीट जा रही है, तो हम कहते हैं सर ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय, लॉ से सवाल आते हैं ना, हमने कहा था एमसीक्यूज में लॉ पढ़ने होंगे, तो सर इट इज गिवन बाय लेंज लॉ। Resistors 3, 5, 7 are connected in parallel. If the potential difference across 5 ohm is 6, then the potential difference across the others is, फिर से वही सवाल रिपीट हो गया। सॉल्व नहीं करना है मेरे बच्चों को, डायरेक्ट क्या आंसर लगा दोगे सर, डायरेक्ट 6 लगा देंगे, क्योंकि अगर एक के साथ 6 है तो सबके साथ 6 होगा। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, एप्लीकेशंस पर सवाल आते हैं सर, इट इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मर। As the temperature of black body is raised, the wavelength corresponding to maximum intensity shift towards, याद रहे कि जब इंक्रीज होता है एक तरफ से तो दूसरी तरफ से डिक्रीज यानी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ हम जाते हैं। अगला सवाल है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी कैन बी ट्रेस्ड बाय यूजिंग विच आइसोटोप। सर यूजुअली कार्बन 12 का इस्तेमाल किया जाता है ऐसी कंडीशन में, तो हमने कहा दिस इज द करेक्ट आंसर। When an AC generator is converted into DC, the slip ring is
रिप्लेस बाय, रिपीट हुआ हुआ यहां पर ये क्वेश्चन है, जवाब फौरन आप लोग दे देंगे सर सी में मौजूद है, स्प्लिट रिंग इज द राइट आंसर। द डायोड विच गिव्स ऑफ विजिबल लाइट व्हेन एनर्जाइज इज, वो डायोड जो विजिबल लाइट देता है। अच्छा, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी फुल फॉर्म हमें नहीं पता होती। जैसे एक दफा मैंने एक बच्चे से पूछा, आपने पॉली इथाइलिन देखा है कभी? तो कहता नहीं। फिर मैंने कहा पॉलीथीन देखा है? तो कहता हाँ, बैग होता है पॉलीथीन। पॉलीथीन और पॉलीइथाइलिन दोनों ही की बात है ना। बिल्कुल वैसी जो एलईडी है ना, इसकी फुल फॉर्म अगर पूछूं तो बहुत सारे बच्चों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होती। क्या फुल फॉर्म है भाई इसकी? लाइट इमिटिंग डायोड, यही तो पूछा है मेरे बच्चों इसमें। तो देखो कहीं ना कहीं हिंट आपको मिली होती है। जब आपको पेपर में एमसीक्यू है ना, तो इस तरह पढ़ना जैसे मैं आपको पढ़कर समझा रहा हूं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगला सवाल, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम, द लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन बिलोंग टू। 3 से कहां पर आ रहे हैं? 3 से 1 पर आ रहे हैं। मेरे बच्चों को वो बात याद होगी, ले भाई पिज्जा बिस्मिल्लाह पढ़, जैसे लाइमन बामर पैशन ब्रैकेट फंड। तो एन जब 1 में आएगा तो कौन सी सीरीज बनेगी बेटा? लाइमन सीरीज बनेगी। अगला सवाल आता है, वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज कट इनटू 3 इक्वल सेगमेंट, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच इज। अब द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज कट इनटू 3 इक्वल सेगमेंट्स। सर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तीनों की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, चूंकि कट करने के बाद भी उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा। दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टाइन्स मास थ्योरी। वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली मर्तबा आइंस्टाइन की थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए बताया था? इट वाज गैमा इंड्यूस्ड रिएक्शंस। मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर। क्वेश्चन नंबर 95 पर है इस वक्त हम। सर इससे रेजिस्टेंस मालूम की जाती है, जरूर याद रखना किससे क्या मेजर होता है। इस वीडियो को याद रखना और पेपर से पहले जरूर देखकर जाना। द सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज, सर इट इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी। ऑल मॉलिक्यूल्स कह दिया। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, न्यूमेरिकल्स में इसको डिवाइड भी करते हो ना, ये एक्सपोनेंट की वैल्यू है। यहां पर ये डायरेक्ट लिखी हुई नजर आ रही है, लेकिन बेसिकली ये तमाम के तमाम एक्सपोनेंट्स हैं। 6.25 एक्सपोनेंट 18 इज द राइट आंसर। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? याद रखना, रेस्ट मास होता है फोटोन का 0। ये जब आप मास करेक्शन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं उस वक्त आपको याद रखना होता है। इन अ रेडियो एक्टिव डिके लॉ, लैम्डा रिप्रेजेंट, लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है? सर यहां पर लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है डिके कांस्टेंट। वैसे यूजुअली हम कहते हैं लैम्डा रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को, लेकिन यहां पर वो रिप्रेजेंट करेगा डिके कांस्टेंट को। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज गिवन बाय ए, बी, सी या डी। तो सर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। This narrow beam from cobalt 60 is used in treating localized cancerous tumors. सर gamma rays का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, याद रहेगा मेरे बच्चों आप लोगों को। The practical application of phenomena of mutual induction. सर म्यूचुअल इंडक्शन की भी आपके पास करेक्ट आंसर होगा ट्रांसफॉर्मर। फिर सवाल आता है, इलेक्ट्रिक करंट ऑन पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अराउंड इट, क्या प्रोड्यूस करता है? सर इलेक्ट्रिक करंट passing through a conductor will produce the electric field. Aviometer is used for what purpose? Aviometer is used, sir, for the measurement of electric current, voltage, resistance. So the correct answer is all of them. The maximum work done is possible in, कौन से प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन होगा? सर आइसोथर्मल में। जब आप कहेंगे there is no change in the temperature. If the area of plate of the parallel plate capacitor is doubled, अगर एरिया डबल कर दिया जाएगा तो हमसे पूछा जा रहा है कि इफेक्ट क्या होगा। तो याद रखिए, अगर एरिया डबल कर दिया आपने तो उसकी कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। नंबर 107, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू यूनिफॉर्मली अपोजिटली चार्ज पार्टिकल प्लेट। दो मॉलिक्यूल्स हैं अपोजिटली चार्ज, अगर आपको मालूम करना है तो सर हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये थीटा यहां पर गिवन है जो 0 की तरह आपको नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस ऑफ 2, 3, 4, 5 आर कनेक्टेड इन सीरीज। इफ द करंट फ्लोइंग टू रेजिस्टर इज 1 एम्पियर देन द करंट इन अदर। सेम क्वेश्चन जैसे पहले पूछा था, अब करंट सेम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन special theory of relativity, the mass of particle moving with the speed of light will become, sir, it will become infinite. तभी तो E is equal to mc square explain किया गया था। Question number 110, after alpha decay
द न्यूक्लियस हैज इट्स। अल्फा डीके के बाद क्या हो जाता है सर? अल्फा डीके के बाद हम कहते हैं कि उसका मास नंबर डिक्रीज होता है बाय 4 नंबर, चूंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। एब्सोल्यूट जीरो करेस्पॉन्ड टू दिस टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल सर, इट करेस्पॉन्ड टू -460। याद रखिएगा इसको। 1 किलोवाट आवर एनर्जी इज इक्वल टू सर, इट इज एनर्जी टू 36 एक्सपोनेंट 5 joules. Two wires of resistance R1 and R2 are connected in series. If R1 is greater than R2, the heating would be, अगर R1 greater होगा तो हम कहते हैं सर जो ज्यादा greater होगा उसमें ज्यादा heat observe हो रही होगी, तो option A is the right answer. If an electrostatic force between two electrons at a distance is F Newton, then the electrostatic force between two protons at the same distance is, distance same है तो आप कहेंगे सर अगेन द फोर्स इज कॉल्ड एज एफ। अगर डिस्टेंस चेंज होता तो आप इस वैल्यू को चेंज करते। इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन द इंटरनल एनर्जी, याद रहे इंटरनल एनर्जी कम होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। कार्नोट इंजन से ये सारी चीजें आपको समझ में आती हैं। टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ दे आर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन दे विल डेफिनेटली रिपेल ईच अदर। A photoelectric cell transform light energy into, transform light energy into electrical energy. The relation delta V delta R represents, it represents the electric intensity. A copper wire having resistivity is stretched in such a way that its diameter reduced to half that of the original value. The new resistivity will be, it is a constant value, it will remains same. Bracket series of hydrogen atom lies in, bracket series का lie करती है सर? bracket series lie करती है infrared region में। तो हम कहते हैं सर ये हमारे पास 120 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जिनको आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। 60 से पहले डिस्कस कर चुके थे। ये 2 वीडियो लेक्चर्स अगर हम देख लें तो बड़ी आराम के साथ हम अपने एमसीक्यूज के पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। चैनल पर रहिएगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इन वीडियो लेक्चर्स को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।